हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में मैं स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास में हम लोग टेस्ट नंबर 29 को देखेंगे। और मैं बतला देना चाहता हूं कि ईच टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे को विश्लेषण के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि टेस्ट नंबर 29 आ चुका है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, झारखंड में तालाब क्षेत्र कितने हेक्टेयर में है। जो तालाब का क्षेत्र है झारखंड में, वो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये चार ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। अगर आंसर की बात कर ले तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 30,094। ठीक है, 30,094 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो 2000 ईस्वी में पारित किया गया था, वो मतलब डेट की बात पूछ रही है, तो डेट कौन सी डेट को ये पारित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया था, 2000। अगर डेट की बात करता है तो डेट इसका होगा वो 2 अगस्त 2000 को होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है। जो अगर टोटल झारखंड में जितना भी कृषि भूमि है, उसमें कितनी प्रतिशत भूमि पे वो खेती की जाती है या सिंचित सिंचित की जाती है ना। तो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आंसर की बात कर ले तो थर्ड का बी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर है बी, 12.1%। टोटल कृषि क्षेत्र का 12.1 दशमलव क्षेत्र में ही कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब पारित किया गया था। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4, है ना। एक है लोकसभा से संबंधित प्रश्न है, लोकसभा, और एक है राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक है, कुछ इसमें 14 सीट होते हैं और इसमें 6 सीट होते हैं झारखंड का। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर की बात कर ले, 4 का जो होगा वो 11 अगस्त 2000 को लोकसभा में होगा, 2 अगस्त, और राज्यसभा में 11 अगस्त। याद रख ले इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब स्वीकृति दी गई थी। अब राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के बाद ये राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति दी गई थी। 5 का जो होगा वो 25 अगस्त, 2 अगस्त, 11 अगस्त और 25 अगस्त। ये डेट याद रख ले, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, झारखंड के पहले अंतरजातीय आदिवासी संगठन जिनका नाम था छोटा नागपुर उन्नति समाज, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि स्थापना कब की गई थी या कब हुई थी। तो इसका स्थापना 1915 में हुआ था। अगर बात कर ले हम लोग छोटा नागपुर उन्नति समाज की, तो नौकरी तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की मांग के लिए की गई थी। और झारखंड सर्वप्रथम छोटा नागपुर उन्नति समाज ने बिहार से अलग होकर बंगाल या उड़ीसा के साथ छोटा नागपुर का एक उपराज्य बनाने की भी वकालत की गई थी। और उसका जो महत्वपूर्ण थे वो पॉल दयाल थे। पॉल दयाल, जो दो नाम आ रहा है, पॉल दयाल और एक थे वो ठेबले उरांव। ठेबले उरांव ये इसी से संबंधित है। ठीक है, ठेबले उरांव जो छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग हो गए थे और किसानों की अलग पार्टी स्थापित कर लिया था जिसका नाम था किसान सभा। ये दोनों अलग हो गए थे इससे, और इसका एक अलग पार्टी बनाए थे जिसका नाम था किसान सभा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह खरसावा के किस शासक के सैनिकों के हाथों मारे गए थे। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे मैं प्रश्न करवाया हूँ। कोई सेट नंबर अगर बात कर ले तो सेट नंबर 19 में आप देख सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न में करवाया हूँ। अगर राइट आंसर की बात कर ले 7 का, तो ये होगा चेतन सिंह। ठीक है, जो मारा था जो उसका, वो चेतन सिंह था। अगर हम लोग गंगा नारायण की बात कर ले तो ये गंगा नारायण का इमेज लिया गया है, वीर शहीद गंगा नारायण। तो ये भूमिज विद्रोह से संबंधित है, और भूमिज विद्रोह कब हुआ था, 1832 से 33 के दौरान। ठीक है,
और इनके कारणों में से एक था शासन, जो स्थानीय शासन व्यवस्था पर कंपनी की शासन व्यवस्था को योजना या खरसावा के ठाकुर ने किया था, जिसमें खरसावा के ठाकुर गंगा नारायण सिंह का सिर काटकर कैप्टन विल्किंसन को सौंप दिया गया था। विल्किंसन को सौंप दिया गया था इनका सर कलम करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं हम लोग। झारखंड के किस पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग किस संस्था ने की थी? जो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो झारखंड के लिए पृथक राज्य की मांग की गई थी वो किस संस्था द्वारा की गई थी? ये चार ऑप्शन दे रखा है, बिरसा दल, सोनात समाज, झारखंड क्रांति। तो ये गया था छोटा नागपुर उन्नति समाज, जो कब हुआ था? 1950, 1915 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की बात कर ले तो भारत में कब आया था? 1928 ईस्वी में, ठीक है, 1928। के समक्ष पृथक प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था? ये चार ऑप्शन है। आंसर की बात कर ले तो ये बी और सी दोनों होगा, जुएल लकड़ा और विशेष वन ह्यूक। जुएल लकड़ा का ये इमेज यहाँ पे बतलाया गया है, जुएल लकड़ा, ठीक है, जो 1894 से 1974 तक के शासनकाल में किए थे झारखंड के, और ये इनका पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस समुदाय का प्रमुख व्यवसाय टोकरी बनाना है? बांस का टोकरी बनाना है। देखिए क्या क्या बनाना है, बांस का टोकरी बनाना है ना। तो चार ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। आंसर की बात कर ले तो 10 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, तुरी। तुरी समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या है? टोकरी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति लोग अपने आप को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं होरको। इंपॉर्टेंट है, ये भी वीवीआई प्रश्न है, इसे भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरवार आंदोलन। देखिए खरवार आंदोलन से ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये। झारखंड में किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था खरवार आंदोलन? तो राइट आंसर की बात कर ले तो 12 का होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1872 में। और अगर खरवार आंदोलन की बात करते हैं, ये सुधारवादी आंदोलनों में विशेष महत्व रखता था, तो ये एक टाइप से ये बोल सकते हैं हम लोग सुधारवादी आंदोलन था, ठीक है, सुधारवादी आंदोलन था। नेतृत्व करता थे, इसके नेतृत्व करता कौन थे? वो भगीरथ मान जी थे, भगीरथ मान जी, ठीक है। और आगे की बात कर ले तो पूर्ण समर्पण करने वाले सफाहोर कहलाते थे। जो पूर्ण समर्पण कर लेते थे उसमें ये क्या कहलाते थे? सफाहोर, जो पूर्ण समर्पण कर लेते थे, ठीक है। और इनका जो इन लोग जो पूजा करवा करते थे, इनका प्रमुख देवता था सिंह बोंगा, सिंह बोंगा, ठीक है। और संथाल परगना वाले क्षेत्र में ये फैला था, संथाल क्षेत्र, संथाल परगना, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट बने इंपॉर्टेंट मैं बतला दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? भी आई बार बार पूछा गया, रिपीटेड है ये, ठीक है, रिपीटेड है एग्जाम में, फेवरेट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा, प्रेमलता अग्रवाल, जो इसका ये इमेज लिया गया है, ठीक है। इनकी बात कर ले तो इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था, मतलब ये जन्म नहीं, अगर बात कर ले तो ये कब हुई थी, पहुंची थी, जो फतह की थी 22 मई 2011 में ये उपलब्धि हासिल की थी, 9:35 में, सुबह सुबह एएम की बात है। और अगर बात कर ले तो उस समय इनकी उम्र थी, अभी अगर उम्र की बात कर ले तो 48 साल है। और ये हाइट कितना ऊंचाई पे चढ़ी थी? 29,029 फीट, ठीक है, फीट की बात है। इतने ऊंचाई पर ये उपलब्धि हासिल की थी माउंट एवरेस्ट। अगर फर्स्ट की बात कर ले हम लोग, फर्स्ट चढ़ने वाला कौन है? भारत, भारत की बात करें तो विछेंद्री पाल है, विछेंद्री पाल, ठीक है। और ये वर्ल्ड की 5th नंबर की है, वर्ल्ड की 5th नंबर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, खरवार आंदोलन झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? तो खरवार आंदोलन हुआ था वो झारखंड के किस क्षेत्र में? संथाल परगना वाले क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, जहाँ हजारीबाग में
भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश कब हुआ था हजारीबाग वाले क्षेत्र में? ठीक है, कब हुआ था? आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था और हजारीबाग में 11 अगस्त को ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ढाल विद्रोह कितने वर्ष तक चला था? कितने वर्षों तक ढाल विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था 10 वर्षों तक। ठीक है, और कब से कब तक चला था ये ढाल विद्रोह? सन 1767 से सन 1777, पूरे पूरे 10 साल तक चला था। और क्षेत्र की बात कर ले तो ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में ये हुआ था, ढालभूम वाले क्षेत्र में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 17। महामाया मंदिर गुमला के निर्माण किसने करवाया था? जो गुमला में है वो किसने करवाया था? किसके द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये महामाया मंदिर है जो गुमला में स्थित है। ठीक है, गुमला के हापा मुनि में, हापा मुनि में। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। महामाया का इसमें टेम्पल है, मंदिर है। अगर निर्माण करने की बात करते हैं तो किसके द्वारा किया गया था? ये गजघंट राय के द्वारा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें जो प्रतिमा है वो माँ काली की प्रतिमा है। माँ काली की पूजा की जाती है इसमें, माँ काली की पूजा की जाती है। और ये मंजूषा में बंद है। ठीक है, इसमें बंद है मंजूषा में, मंजूषा में बंद है। ठीक है, और ये एक तांत्रिक पीठ है। तो क्या है ये? तांत्रिक पीठ पूछा जा सकता है एग्जाम में, तांत्रिक पीठ है या क्या, कौन सी पीठ है? तो ये तांत्रिक पीठ है। तंत्र की शक्ति सिद्धि प्राप्त होती है, हापामुनि गांव में है। और निर्माण की बात कर ले तो 908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो इजी क्वेश्चन है ये, साइंस से फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न यहाँ आ चुका है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है इसलिए लिया गया है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है। ठीक है, तो 20 किलो से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज में ये आता है ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 19 का वो 22 मई को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी प्रश्न है, ट्राई नाइट्रो टोल्यून नामक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता किस पौधे में होती है? 4 ऑप्शन दे रखा है। राइट आंसर होगा इसका कैथरेंथस से सीएस। तो ये आज का लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हम लोग आज की क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन को कवर किए विश्लेषण के माध्यम से। तो अगर बात कर ले साथ में हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे नागपुरी लोक साहित्य की भी क्लास करवाई जा रही है, जो कि जेएसएससी सीजीएल में पूछने वाला है। इससे काफ़ी प्रश्न बनेंगे, तो इसकी क्लास करवाई जा चुकी है और इसका टेस्ट भी करवाया जा रहा है। तो जरूर से जो भी अगर नागपुरी लिए है तो टेस्ट को ज्वाइन करे, स्टोरी को सेशन को ज्वाइन करे। अगर और बात कर ले तो उनमें एक नागपुरी सदानी व्याकरण भी पढ़ना है, जो कि जेएसएससी और जेपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका भी क्लास करवाया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर और बात कर ले तो हमें भागवत पढ़ना है, वन केवरा बुक का। तो इसका भी क्लास करवाया गया है, साथ ही साथ इसका भी टेस्ट चल रहा है। तो टेस्ट को आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और महत्वपूर्ण बनाएं। जो भी टाइम मिला है उसमें फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें।